हे सोल फैमिली, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रियंका 777 टैरो गाइज। आप सभी के प्यार के लिए और प्यारे प्यारे कमेंट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन कॉल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और जितने भी मेरे नए पुराने सब्सक्राइबर्स हैं सभी का तहे दिल से शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज़। यहाँ पर जो एनर्जीज़ है गाइज़, बहुत सारे व्यूअर्स की लाइफ में गुड न्यूज़ की एनर्जीज़ हैं। जिस तरीके से बहुत ज़्यादा एनर्जी शिफ्ट आया है जो पॉजिटिव है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जो भी आपके कनेक्शन में नेगेटिविटी है, जो भी नेगेटिव लोग हैं, जो आपके कनेक्शन में यहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे थे, वो एनर्जी यहाँ पर रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रही है। अगेन एक पॉज के बाद एनर्जी एक सही दिशा में फ़्लो होते हुए दिखाई दे रही है। राइट, यहाँ पर डेथ एंड रीबर्थ की एनर्जी है। आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है, आपके पार्टनर्स की लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। यहाँ पर ना गाइस देखो, कुछ समय से ये भी एनर्जी चल रही है कि आपके जो पार्टनर है वो थर्ड पार्टी एनर्जी से बहुत ही ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। वो उन सब लोगों से भाग जाना चाहते हैं, उन सब लोगों को छोड़ना चाहते हैं जो उनकी एनर्जी से मैच नहीं कर पा रहे हैं। थर्ड पार्टी के कंट्रोलिंग नेचर से, गलत बातों से आपके पार्टनर हद से ज़्यादा परेशान हो चुके हैं और ये पर्सन आपकी तरफ एक अप्रोच करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अप्रोच करना चाहते हैं ये पर्सन आपको, ये कुछ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, इनकी गलतियों की माफ़ी मांगना चाहते हैं। इन्होंने पास्ट में जो थर्ड पार्टीज़ के बहकावे में आकर जो भी गलत डिसीजंस लिए हैं लाइफ के, या खुद के रूड नेचर से, या खुद के अंदर भी कुछ ऐसे नेगेटिव थिंकिंग पैटर्न्स थे इस पर्सन के, जिस वजह से इन्होंने बहुत जल्दबाजी में लाइफ के कुछ गलत डिसीजन ले लिए और ख़ास करके गुस्से में लिए गए डिसीजंस है ये। एक बात हमेशा याद रखिए, जब भी आपको आपका गुस्सा आप पर हावी हो जाए ना, तो लाइफ के बड़े डिसीजंस कभी नहीं लेने होते हैं। जैसे ही आपका गुस्सा शांत हो जाएगा ना, आपको खुद पर ही शर्मिंदगी महसूस होगी कि आपने ऐसा क्यों किया। हर इंसान के साथ ऐसा होता है, ज़रूरी नहीं आपके पार्टनर के साथ ही होगा, हर ह्यूमन के साथ ऐसा होता है। बिकॉज़ गुस्सा ही शैतान का रूप है। राइट, गुस्सा क्या है? शैतान का रूप है जो आपसे गलत डिसीजन करवाता है, आपको गलत डिसीजन लेने पे मजबूर करता है। तो एग्जैक्टली आपके पार्टनर की लाइफ में यही हुआ है। अब देखो गाइस, ये जो एनर्जी अपडेट यहाँ पर निकल कर आ रहा है ना, एनर्जी वाइस वर्सा भी हो सकती है। तो आपको रीडिंग उसी हिसाब से देखनी है। अगर एनर्जी आपके साथ मैच हो रही है तो उसी हिसाब से आपको देखना है। राइट, और ये एक जनरल रीडिंग होती है कलेक्टिव्स के लिए, किसी के भी पर्सनली नाम से नहीं होती है। तो पर्सनली डायरेक्टली एनर्जी अपने आप पर भी लेने की कोशिश ना कीजिए। राइट, तो आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। यहाँ पर गुस्से पर काबू पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हर एक इंसान को। गुस्सा ही सब कुछ चीज़ें ख़त्म कर देता है और एग्जैक्टली आपके पार्टनर ने पास्ट में यही किया है। इनका उनके गुस्से पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था और इनके गुस्से ने इनके लाइफ के बहुत सारी चीज़ों को ख़राब कर दिया है। इनके फ्रेंडशिप में भी बहुत ज़्यादा दूरियां क्रिएट हो गई, आपके साथ भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गए। अगर ये किसी ऑफिस में काम कर रहे थे, इनका बिज़नेस था, तो वहाँ पर भी इनके गुस्से की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हमेशा क्रिएट हुए हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर इस पर्सन को समझ में आ चुकी है कि इनका जो गुस्सा है ना, वही शैतान है। कोई ब्लैक मैजिक नहीं है यहाँ पर, कोई नेगेटिविटी नहीं है यहाँ पर। इंसान का खुद का गुस्सा और डर और ईगो, ये जो चीज़ें हैं ना, अहंकार, डर और गुस्सा, यही शैतान का रूप होता है। अगर ये आपके अंदर है तो फिर ब्लैक मैजिक की ज़रूरत ही नहीं होती है। आप जब आपके अंदर का डर हील करते हो, उस पर काबू पाते हो, गुस्से को हील करते हो, या फिर जो भी इल्यूजन है उससे बाहर निकलते हो, तो कोई चाहकर भी ब्लैक मैजिक कर ही नहीं पाता है। ये भी सच्चाई है यहाँ पर। पता नहीं क्यों पहली रीडिंग में भी यही था और अभी भी यही रीडिंग में एनर्जी निकल कर आ रही है कि व्यूअर्स में से बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हर चीज़ को ब्लैक मैजिक में तोल रहे हैं। लाइफ में कुछ भी हो रहा है,
हर चीज़ ब्लैक मैजिक की वजह से हो रही है, हर चीज़ ब्लैक मैजिक की वजह, ऐसा नहीं होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। ब्लैक मैजिक भी उस इंसान पर काम करता है ना जिसने खुद से कुछ गलतियाँ की होती है, और गलतियों की वजह से आपके प्लैनेट्स वीक हो जाते हैं, और जैसे कि फिर शनि की महादशा आ जाएगी, शनि की ढैया आ जाएगी, राहु केतु की दशा आ जाती है, या जो कुछ भी। तो यहाँ पर आपको जैसे कि ज्योतिष के पास आप जाओगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाओगे, तो उनकी जो भाषा होती है वो यही बताते हैं कि आपकी अब ये दशा चल रही है, इस वजह से ये हो रहा है। मतलब ब्लेम किस पर डाला? प्लैनेट्स पर। तो प्लैनेट्स खुद से तो आपकी लाइफ में कुछ बखेड़ा क्रिएट नहीं करते हैं, आपने खुद ने किसी जन्म में या इसी लाइफ टाइम में कुछ ऐसी गलतियां की होती है जो पर्टिकुलर जब ग्रह दशा आपके चार्ट में आ जाती है तो वो पर्टिकुलर प्लैनेट वही चीज़ आपको रिफ्लेक्ट करता है और वही चीज़ें आपकी तरफ थ्रो करता है जो आपने कभी किसी लाइफ टाइम में या इसी लाइफ टाइम में किसी के साथ किया था, राइट। तो इन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए, ब्लेमिंग एनर्जी से बाहर आने की कोशिश कीजिए। मतलब आज की जो रीडिंग है ना गाइस, ये एक आई ओपनिंग एनर्जीज यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे व्यूअर्स देखो हमेशा जैसे कि होता है ना कि हर चीज़ को ब्लेम में डाल देना कि मेरे साथ जो भी गलत हो रहा है वो किसी और की वजह से गलत हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है गाइस, किसी और की वजह से कुछ भी गलत नहीं होता है। हर इंसान के खुद के डिसीजंस होते हैं। आपकी जो लाइफ है ना वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके लाइफ की चॉइसेस आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आप अगर स्ट्रॉन्ग हो, आपके अंदर स्ट्रेंथ है, करेज है, और आप अगर आपके लाइफ के डिसीजंस खुद लेते हो ना, तो आपकी लाइफ बहुत ब्यूटीफुल हो जाती है। भले ही वो वक्त जो है वो आपका थोड़ा बहुत संघर्षमय हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब आप खुद को प्रूव करते हो ना, और जब आप वो सक्सेस हासिल करते हो, या आपने जो भी पार्टनर चुना है सबके अगेंस्ट जाकर अगर उसका साथ देते हो, उसके साथ सक्सेस, आपकी मैरिड लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है, लव लाइफ सक्सेसफुल हो जाती है, तो बाद में लोग ही बोलेंगे हाँ अच्छा किया, जो किया अच्छा ही किया आपने राइट। तो जब आप एक स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर आ जाते हो, या फिर आपका बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जहाँ पर कोई भी आपके कनेक्शन को ना तोड़ सकता है, ना आपके ग्रोथ में कोई ब्लॉकेज क्रिएट कर सकता है, तब लोग सरेंडर कर देते हैं ऐसे इंसान के आगे कि भाई अब इसके सामने हम कुछ भी नहीं है, अब चलो तारीफ़ें करो, भले झूठ करो लेकिन करो। ये चीज़ें होना शुरू हो जाता है गाइस। हो सकता है आपने रिसेंटली ये सब चीज़ों को आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, अभी आप एक्सपीरियंस कर रहे हो कि जब किसी इंसान का गलत वक्त होता है तो लोग किस तरीके से ट्रीट करते हैं, किस तरीके से बातें करते हैं, किस तरीके से छोड़ जाते हैं। और जब आपका एक समय अच्छा शुरू हो जाता है, जब आप आपकी लाइफ में सक्सेस हासिल करते हो या जो अच्छा चलने लगता है, तो वही लोग लौट कर आने की कोशिश भी करते हैं, वही लोग तारीफ़ें भी करते हैं। तो ये दोगलापन होता है। तो किसी के जैसे कि किसी ने प्रशंसा कर दी और आप बहक गए, गलत बात है। किसी ने आपको नीचा दिखा दिया और आप बहक गए, आप सैड हो गए, गलत बात है, राइट। ये नहीं करना होता है। जैसे कि महादेव जी बोलते हैं ना कि जैसे उन्हें किसी मतलब उन्हें उनकी कोई प्रशंसा करे उसका भी उन्हें मोह नहीं है, और कोई उन्हें नीचा दिखाए उसका भी उन्हें कोई भय नहीं है। उन्हें किसी से लेना देना नहीं, वो पूरी तरीके से डिटैचमेंट की एनर्जी में रहते हैं। लेकिन जब किसी पर अन्याय होता है वहाँ पर उनका डमरू बजता है, फिर वहाँ पर वो डिस्ट्रक्शन करते, फिर वो नहीं देखते सामने कौन है। तो इस एनर्जी में आप लोगों को आना होगा। ये थर्ड पार्टी का तो आपके दुश्मनों का तो निकल कर आ ही रहा है कि वो उन्हें उनका कर्मा मिलने वाला है। उन्हें उनके हिसाब से जो भी उन्होंने गलतियाँ की है, टावर तो यहाँ पर आ चुका है। उनकी लाइफ की एंडिंग्स वो खुद लिख रहे हैं, खुद लिख रहे हैं कि भाई हमारा अंत कैसा होगा। वो अपने कर्मों से ये सब लिख रहे हैं, तो उन्हें आपको उनके कर्मों पर छोड़ देना है। आज ना थर्ड पार्टी या आपके जो भी एनिमीज़ है उनसे ज़्यादा एनर्जीज़ यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, आपको मैसेजेस देना चाहते हैं कि कहीं ना कहीं पर आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ओवरथिंक कर रहे हैं। ओवरथिंकिंग की एनर्जीज़ में ज़्यादा है। ओवरथिंकिंग से बाहर निकलना होगा आपको। टॉक्सिक साइकिल्स को आपको खुद से एंड करना होगा। आइसोलेशन से आपको खुद को बाहर निकालने की कोशिश करनी होगी। कुछ व्यूअर्स मतलब बाहर निकल भी चुके हैं, आपका एक अच्छा वक्त भी शुरू हो चुका है और होने वाला भी है। लेकिन
कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी उन्हीं साइकिल्स में फंसे हुए हैं। ये ख़ास करके चैनलिंग उनके लिए आ रही है। इल्यूजन्स की एनर्जीज़ है, आपके अंदर भ्रम पैदा हो रहे हैं। हो सकता है आपकी राहु की दशा चल रही है। अगर यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा गेमिंग करना या फिर सोशल मीडिया पर हद से ज़्यादा वक्त बिताना, आपका जो स्क्रीन टाइम है वो काफ़ी ज़्यादा हद से ज़्यादा बढ़ रहा है। आप काफ़ी ज़्यादा जैसे कोई सीरीज़ देख रहा है, मूवीज़ देख रहा है, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एडिक्शन की तरह, समझ लीजिए आपकी राहु की दशा है। अगर आपके घर के इलेक्ट्रॉनिक्स ख़राब हो रहे हैं, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, राहु की दशा है, राइट। आपको हर चीज़ सच लगने लगी है, जो भी नेगेटिव आकर आपको कोई बताएगा सच लग रहा है, राहु की दशा है। ब्लैक मैजिक में विश्वास बढ़ रहा है, मतलब हर चीज़ में ब्लैक मैजिक दिखाई दे रहा है आपको, आपकी खुद की राहु की दशा चल रही है। ये राहु के सिम्टम्स होते हैं। हद से ज़्यादा जंक फूड खा रहे हो, बहुत ज़्यादा जंक फूड में आपको इंटरेस्ट आ रहा है, जो बाहर की चीज़ें होती है, घर का खाना पसंद नहीं आ रहा है, बाहरी चीज़ें खाना पसंद आ रहा है, राहु की दशा है। पार्टीज़ बहुत कर रहे हो, अल्कोहल कंज्यूम करना, स्मोक करना, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में, मल्टीपल रिलेशनशिप्स में रहना, हर एक दूसरी फीमेल की तरफ अट्रैक्ट हो जाना, फिजिकली अट्रैक्शन, राहु की दशा है। मेल फीमेल दोनों के लिए है गाइस। अगर आप में ये सिम्टम्स है ना, आपकी राहु की दशा है, हील कीजिए, खुद को हील कीजिए। सरसों के तेल का दिया जलाइए और हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए। धीरे धीरे इस दशा से आप बाहर निकलना शुरू कर दोगे। धीरे धीरे आपकी लाइफ की ये जो नेगेटिविटी है वो रिलीज़ होना शुरू हो जाएगी। आपके खुद के लाइफ में टावर के ऊपर टावर आ रहे हैं ना, तो वो एनर्जी ख़त्म होना शुरू हो जाएगा। एक सही राह यूनिवर्स आपको दिखाएंगे। नेगेटिव कर्मास को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। आज कुछ अलग ही एनर्जी है गाइस, पता नहीं क्यों। इस रीडिंग में तो अलग एनर्जी है। पहली वाली जो रीडिंग थी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जीज थी भाई, मतलब ये डायरेक्टली ब्लैक एंड वाइट वाली रीडिंग हो गई। पहला बहुत वाइट, बहुत एनर्जी थी उस रीडिंग में, उस एनर्जी में, और अब देखो एकदम से लो वाइब्रेशनल एनर्जी। तो ये चैनल पर जो भी दो टाइप की एनर्जी है ना, दो टाइप के व्यूअर्स होते हैं हमेशा, तो इस तरीके से शायद एनर्जी मैच होगी। तो किसी के साथ अगर ये एनर्जी मैच नहीं हो रही है और आपने पहली वाली वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए, और अगर किसी के साथ पहले वाला वीडियो मैच हुआ है तो हो सकता है ये एनर्जी आपके लिए नहीं होगी, राइट। तो ये कुछ अलग ही पिक्चर आज यूनिवर्स दिखा रहे हैं। चलो, जिसके लिए मैसेजेस होते हैं उस तक पहुंच ही जाते हैं किसी भी तरीके से। एक भी सोल होगा गाइस तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं, बिकॉज जिसके लिए जो चीज़ होती है उस तक ज़रूर पहुंच जाती हैं। ओवरऑल एनर्जीज़ यही है, आप खुद की हीलिंग कीजिए, आपकी नेगेटिविटी को रिलीज़ कीजिए और ख़ास करके इल्यूजन से बाहर आइए। किसी को अगर ये क्या बोलते हैं उसको, एक चीज़ हो, वेट, हाँ, भौरा भौरा दिखाई दे रहा है किसी को, ब्लैक बी, ये विजन आ रहा है। तो अगर आपको भौरा बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है ना, आपके घर में घुसकर आ रहा है, तो समझ लीजिए कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपको चेज़ कर रही है। इन केस कोई ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो सडनली विजन आया और ये अभी क्लियर दिखाई दिया मुझे। तो ये जो भौरा है ना, ये आपको एक साइन देने के लिए आ रहा है कि आपकी मैस्कुलिन एनर्जी आपको चेज़ कर रही है। तो अपने अंदर फेमिनाइन्स, अपने मैस्कुलिन को हील कीजिए। ये भी मैसेज किसी के लिए निकल कर आ रहा है। इल्यूजन से बाहर निकलिए, भ्रम से बाहर निकलिए। कोई डीएम एनर्जी बहुत ज़्यादा भ्रमित हो रही है और किसी के डीएम का मैसेज है कि वो फेमिनाइन से हेल्प चाहते हैं। तो फेमिनाइन, आप आपके इनर वर्क से आपकी मैस्कुलिन एनर्जी को हील कीजिए और उन्हें हेल्प कीजिए 5D में, ना कि 3D में जाकर कॉल मैसेज करना है। 5D में हेल्प भेजनी होती है, 3D में नहीं। 3D में तो उन्हें खुद से लौट कर आना होगा, गलतियाँ अगर उन्होंने की है तो। ये भी मैसेज निकल कर आ रहा है गाइस। तो यही है एनर्जी अपडेट। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।